हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, यूजीसी नेट, एसएससी, रेलवे और सीटेट परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न। आज हम लोग पेपर 1 के बारे में पढ़ेंगे। पेपर 1 से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में। आइए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पूर्व एक बार वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों, डाल्टन शिक्षण पद्धति की रचना का श्रेय डाल्टन शिक्षण पद्धति रचना का श्रेय किस अमेरिकी शिक्षाविद को जाता है? 4 विकल्प है दोस्तों। हेलेन पाखर्स्ट, राइन, जीलर, स्पेंसर। तो दोस्तों, डाल्टन शिक्षण पद्धति की रचना का श्रेय हेलन पाखर्स्ट, यानी इनका पूरा नाम है कुमार हेलन पाखर्स्ट। ये अमेरिका के शिक्षाविद थे। और थोड़ा सा हम डाल्टन पद्धति क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। डाल्टन पद्धति में कोई भी क्लास नहीं चलता था। विषय से संबंधित प्रश्न प्रयोगशाला में मानचित्र, पुस्तक, उपकरण इत्यादि प्रयोगशाला में रख दिया जाता था और बच्चे जाते थे और अपना निकाल कर पढ़ते थे और शिक्षण उनका मार्गदर्शन करते थे। तो दोस्तों, आइए हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न में शिक्षण पद्धति का आधार एक ठेका या असाइनमेंट होता है। यह किस पद्धति में है? डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, बुनियादी शिक्षण पद्धति। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डाल्टन पद्धति। इस पद्धति में डाल्टन पद्धति में क्लास नहीं चलता था, बल्कि प्रयोगशाला पर आधारित यह शिक्षण पद्धति था। और इसमें ठेका या असाइनमेंट किया जाता था। 10 महीने की पढ़ाई होती थी, जिसमें बच्चे प्रयोगशाला में जाते थे और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को निकाल करके पढ़ते थे और शिक्षक मार्गदर्शन देते थे। यह करके सीखने के जॉन डेवी के सिद्धांत पर है, लेकिन इसमें बच्चे को टाइम बाउंडेड नहीं था कि घंटी लगेगी तो क्लास चेंज करना है। तो यह ठेकादारी पद्धति है, या इसको असाइनमेंट पद्धति भी कहते हैं। अब इसमें मॉन्टेसरी पद्धति, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने शिशु शिक्षण के बारे में सुधार किया था और मंदबुद्धि बालकों पर यह प्रयोग की थी। अगला प्रश्न आते हैं, इसी में बुनियादी शिक्षण पद्धति देखते हैं। बुनियादी शिक्षण पद्धति आप जानते हैं। बुनियादी शिक्षण पद्धति के बारे में यह गांधी जी का था। यह हस्त कौशल पर आधारित था, जिसमें इस बुनियादी शिक्षण पद्धति में सभी विषय की शिक्षा, गणित, हस्तकला, संगीत आदि का, लेकिन हस्त कौशल के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती थी, दिया जाता था। तो आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न, एक प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर हो गया डाल्टन पद्धति। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें कक्षा के स्थान पर प्रयोगशालाएं होती है? तो दोस्तों, अभी आपको मैं बताया हूं कि डाल्टन शिक्षण पद्धति है जिसमें कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। कोट वर्ड दिया गया है, कोट ए और बी का मिलान करना है
इसमें कूटे में इकाई विभिन्न पद्धति शिक्षण की है और कूट बी में इसके संस्थापक है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इकाई शिक्षण पद्धति। इकाई शिक्षण पद्धति के संस्थापक थे आपको हेनरी मॉरिसन, और मॉन्टेसरी पद्धति डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल, और प्रोजेक्ट प्रणाली विलियम किलपेट्रिक। इस तरह से इसका आंसर मिलाइए 2 नंबर, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इकाई शिक्षण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद, गेस्टाल्टवाद। तो यह जो है इकाई शिक्षण पद्धति गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। आइए अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। हेनरी मॉरिसन ने इकाई पद्धति में 5 पद हर्बर्ट के 5 सोपानों की भांति ही निश्चित की, किंतु इनमें अंतर यह है कि हर्बर्ट के सोपान में शिक्षक प्रधान था, उनकी शिक्षण पद्धति शिक्षक प्रधान थी, और मॉरिसन के पदों में क्या प्रधान था? पाठ्यक्रम, प्रकृति, आचार्य, बालक। तो दोस्तों इसमें बालक पर बालक केंद्रित यह शिक्षण पद्धति था। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 1837 में ब्लैकबर्ग नामक पहाड़ी ग्राम से प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की, जिसका अर्थ होता है, क्या चीज अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कोमल पुष्पों की वाटिका। हरा भवन फलों की बगीचा इनमें कोई नहीं, तो होता है कोमल पुष्पों की वाटिका। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी की बुनियादी शिक्षण पद्धति का आधार क्या था? तो गांधी जी की पहले बता चुका हूं, गांधी जी की बुनियादी शिक्षण पद्धति का आधार हस्त कौशल था। हस्त कौशल के माध्यम से चरखा का भी, गणित का भी, नाप तौल का भी, लेकिन आधार हस्त कौशल ही था। हस्त कौशल से माध्यम से आपको चरखा का ज्ञान भी देना था, आपको गणित के ज्ञान भी, नाप तौल से संबंधित। तो इस प्रकार से गांधी जी की बुनियादी शिक्षण पद्धति का आधार हस्त कौशल था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बराबर एनटीसी यूजीसी में पूछता ही है। स्वामी दयानंद के प्रेरणा से विभिन्न स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दयानंद के प्रेरणा से विभिन्न स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? प्रथम विद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो यह प्रथम विद्यालय लाहौर में है, और भारत में अभी कांगड़ी, हरिद्वार है, और वृंदावन में भी बालकों के लिए यह विद्यालय है, देहरादून में भी है। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद की प्रेरणा से विभिन्न स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फ्रोबेल के अनुसार बालक 3 मार्गों से अभिव्यक्ति करता है, गाकर, गति के द्वारा, रचना के द्वारा। किंडरगार्टन पद्धति किस चीज का मौत दिया? गीत, गति, रचना, सभी। तो इसमें दोस्तों सभी होगा। किंडरगार्टन प्रणाली में फ्रोबेल के उपहार प्रसिद्ध है। इन उपहारों की संख्या कितनी है?
10, 20, 25, 30, तो उपहारों की संख्या 20 है। ये क्या है? उपहार 20 उपहार क्या है? ये 20 उपहार क्या है? ये 20 उपहार इनके एक मॉडल एड्स है। उन्होंने बेलन का, सिलेंडर का, घन का, इस प्रकार का एक मॉडल चित्र उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए प्रस्तुत किया। इसी को किंडरगार्टन का फ्रोबेल का प्रसिद्ध उपहार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से भारतीय शिक्षाविद है जिन्होंने 5 से 7 विद्यार्थियों को लेकर शिक्षा सत्र नाम से भी प्रयोग प्रारंभ किया, आश्रम प्रारंभ किया? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने आश्रम व्यवस्था में 5-7 ग्रामीण बच्चों को लेकर के आश्रम व्यवस्था किया। इस आश्रम व्यवस्था में हर प्रकार के खाने की व्यवस्था, बिछावन करने की व्यवस्था, पढ़ने की, स्वाध्याय की व्यवस्था सभी विधिवत रूप में, यानी एक गृहस्थ के रूप में रात में बच्चे महाभारत की कहानियां सुनते थे। तो इस प्रकार के टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का इस प्रकार की इनकी शिक्षण पद्धति थी। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, क्या चीज माना जाता है? तटस्थ, प्रबोध, उदासीनता, बोध। तो दोस्तों इसमें होगा, आंसर होगा बोध। आगे देखेंगे, एक श्रृंखला दिया हुआ है। यह रीजनिंग का, भारफल रीजनिंग का एक श्रृंखला है, यानी भारफल माने शाब्दिक। यह एक श्रृंखला दिया गया है, इसको हमको देखना है इसमें कौन सी श्रेणी चल रहा है। तो दोस्तों आपको पहले इंग्लिश के ए से जेड तक के प्लेस वैल्यू को जानना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये स्थानीय प्लेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू इसको बोलते हैं, और इसका उल्टा मान भी याद रखना पड़ता है। तो यहाँ y का जो होता है 25 होता है, और यह जो होता है y का इसी तरह u जो होता है 28। आप देखेंगे ये होता है। अब इसके बाद अब आप देख रहे हैं सत्रह क्यू होगा। तो क्यू आप देखते हैं, अब यहां देखेंगे ई और यहां तो 8 होता है।
3 11। अब विकल्प के अनुसार चलेंगे, चूंकि 11 के बारे बाद है, ये नहीं होगा, तो यहाँ 15 दिया हुआ है, इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, वो हो जाएगा 11 4 15। अब 2 गो से ही हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में बी बी, इसी तरह जी और आई, 7 2 9 9 और 3 12 एल हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी, निम्नलिखित में कौन से जल जनित रोग नहीं है? तो टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सभी जल से होते हैं, लेकिन डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब यह जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई धन जो है 50/3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। टी दिया हुआ है। फिर पी मान लेते हैं, पी बराबर 100। और कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 2 गुना, अर्थात 100 रुपया कितना हो जा रहा है, 200 रुपया। तो SI कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। कैसे, मिश्रण में से 200 में से 100 घटा देंगे, 100 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, R निकालना है, अर्थात दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुणे समय। अब इसको ब्याज कितना है, 100 रुपया, गुणे 100। पचास बटा 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब आराम से 100 काट दीजिएगा, 50 दूना 2, 3 दूना 6। यह जो है 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट UGC नेट में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, तो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मम्मी नहीं है? यानी
हाइड्रोममी करने मतलब भूस्थलीय। तो यह जो है इसमें समुद्री कटाव जो है नहीं है। हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये भी सुनामी यह भी प्राकृतिक आपदा है। और समुद्री कटाव प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा समुद्री कटाव। आगे प्रश्न, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश की सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, शैक्षणिक व्यवस्था से। तो इसका आंसर होगा शैक्षणिक व्यवस्था। आगे चलते हैं। इस प्रकार का प्रश्न बराबर 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर 1 में आता है और रेलवे एग्जाम में आजकल आ रहा है, एसएससी एग्जाम में भी आ रहा है। तो कारण और तर्क, तो दोस्तों, और सीटेट एग्जाम में भी आपको आता है, सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों इसको याद करेंगे। कभी कथन है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, अर्थात फॉर्मेटिव वैल्यूएशन लर्निंग की गति मोशन को त्वरित करता है, इफेक्टिव करता है। तो दोस्तों वास्तव में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की सीखने की गति को तेज करता है, ये सत्य है। संकल्पात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, इसका कोई इसमें औचित्य नहीं है। यह इसलिए इसका आंसर होगा ये सही है और ये सही है और गलत है। आंसर सी होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। क्रियात्मक अनुसंधान में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में सोपानों का समान अनुक्रम क्या होता है? तो देखेंगे दोस्तों, विमर्श, परीक्षा, योजना, निर्माण, क्रियान्वयन। तो इसमें योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। पहले योजना का निर्माण करते हैं, क्रिया करते हैं, तब प्रक्षेपण करते हैं, तब उसके बाद विमर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण से संगत माना जाता है? समस्या स्थापन और इसकी परिभाषा, शोध के संबंध निर्धारण चरण, प्रत्यक्ष संकलन तथा विवेचन, निष्कर्ष को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समस्या स्थापन और इसकी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा 21 का 1। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित रूप से कौन सा कथन सही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और हमारा संविधान का पॉलिटिकल साइंस है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था, यह एक सांविधिक निकाय है। यह न तो सांविधिक निकाय है, नहीं है, यह एक चिंतन कोश, थिंक टैंक है। यह इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी 2 और 4। इसमें देखना है, ये सीरीज है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज को देखेंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 8। फिर इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा 16। इसमें घटाएंगे कितना, अब ये देखिए मल्टीपल किया, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32। इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा
84 किस विकल्प में है? सेकंड। हाँ, ये 25 नंबर देखते हैं। इस तरह का भी प्रश्न एक क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट यान परीक्षा में, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बनावट के विचार से? रचना के आधार से 3 प्रकार के। कोण के विचार से कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो दोस्तों, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इस प्रकार से आप लोग को ये सब भी ज्ञान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो कल मैं डालूंगा। 30 क्वेश्चन फिर मैं डालूंगा। 1000 का मेरा MCQ आपका अगला जो है पेपर आते आते MCQ मेरा 1000 मैं पूरा कर दूंगा। अभी पहला वीडियो, सेकंड वीडियो आप देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न, लगभग 100 करीब में फर्स्ट पेपर में 42 प्लस लगभग 30-32 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीडियो में है, और सेकंड वीडियो में 22 क्वेश्चन है, और इसमें 25 क्वेश्चन। इसके बाद 50 क्वेश्चन का मैं एक सेट पुनः कल से परसों में मैं डालूंगा। अवश्य देखिएगा, आपको SSC, रेलवे और UGC नेट में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान करेगा। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे, और जो नए इस चैनल पर हैं वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।